जो आरोपी है उसकी नजर जो है वो अपने दोस्त के पैसे के ऊपर थी। वो अमाउंट जो वो ग्रैब करना चाहता था, जिसके चलते उसने उसके एटीएम कार्ड, रेमिट कार्ड भी चुरा लिए और अपने ही दोस्त की जो वो हत्या कर दी और कहीं ना कहीं पूरी तरह से उसका फेस जो वो खराब कर दिया ताकि इसकी कोई पहचान जो है वो सामने ना आए। जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। एक बड़ी खबर सामने आ रही है सांबा पुलिस के हवाले से। आपको बताते चले कि जिला पुलिस सांबा ने एक ब्लाइंड मर्डर केस सॉल्व किया और मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। ये इस समय की बड़ी खबर सामने आ रही है बड़ी ब्राह्मणा इलाके से। आपको बताते चले कि बड़ी ब्राह्मणा पुलिस को 7 जनवरी को एक इंफॉर्मेशन मिलती है रिलायबल सोर्सेज के हवाले से कि बड़ी ब्राह्मणा इंडस्ट्रियल एरिया में एक अननोन व्यक्ति की डेड बॉडी वहां पड़ी हुई है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और उस डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेकर डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया। वहीं आपको बता दें कि जानकारी पुलिस को यह भी मिली कि ऐसा लग रहा है कि ये एक मर्डर हो सकता है, यानी किसी अननोन व्यक्ति ने ये मर्डर किया है। जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया सेक्शन 103 बीएनएस के तहत बड़ी ब्राह्मणा पुलिस स्टेशन में और इस पूरे मामले में जांच शुरू कर दी। तो आपको बता दें कि जब जांच शुरू हुई तो जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई थी उसकी पहचान सबसे पहले सामने आई। उस व्यक्ति की पहचान सामने आती है, यानी डिजीज्ड पर्सन की जो पहचान सामने आती है, जीवन अहरवार सन ऑफ खादिया अहरवार, रेजिडेंट ऑफ मध्य प्रदेश छतरपुर के रूप में इसकी पहचान होती है। और उसके बाद जब पुलिस ने फर्दर इन्वेस्टिगेशन शुरू की, यानी जैसे मैंने आपको कहा कि ये जानकारी थी कि ये मर्डर हो सकता है, किसी अननोन व्यक्ति ने ये मर्डर किया है। उसके बाद पुलिस ने जब फर्दर इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो एक सस्पेक्ट को पुलिस जो वो एप्रीहेंड करती है, जिसकी पहचान सामने आती है अनिल कुमार अहरवार सन ऑफ गुमान कुमार अहरवार, जो कि ये भी छतरपुर मध्य प्रदेश का रहने वाला है। और जिस तरह से पुलिस ने इससे पूछताछ शुरू की, जिस तरह से लगातार इस आरोपी तक पहुंचने के लिए पुलिस लगातार हैक्टिक एफर्ट्स लगा रही थी, सीसीटीवी फुटेज लगातार जो वो खंगाली जा रही थी कई अलग अलग एरियाज में। और उसी के साथ साथ आपको बताते चले लगातार टेक्निकल एड्स जो वो लेते हुए पुलिस जो है इस सस्पेक्ट को एप्रीहेंड करती है। जब इससे पूछताछ करती है तो ये कन्फेस करता है व्यक्ति कि इसी ने जो है मर्डर किया है। और देखिए कितना हैरान करने वाला इसमें एक मामला ये भी सामने आ रहा है कि जिस तरह से इस व्यक्ति ने मर्डर किया तो जो डिजीज पर्सन है जिसकी मृत्यु हुई है उसके फेस के ऊपर पत्थरों से वार किया और उसके पूरे फेस को जो है वो आप कह सकते हैं कि बुरी दशा में जो वो कर दिया ताकि इस व्यक्ति की कोई पहचान ही सामने ना आए। तो जब क्वेश्चनिंग की गई, कन्फेस किया कि इसी व्यक्ति ने जो है वो मर्डर किया है। एक बार फिर से आरोपी की पहचान आपको मैं कराना चाहता हूं। अनिल कुमार अहरवार ये भी छतरपुर मध्य प्रदेश का रहने वाला है, जिसने जीवन अहरवार की हत्या कर दी। और इसके पीछे का क्या इसका ये मंशा थी, पुलिस लगातार इससे पूछताछ कर रही थी। और जिस तरह से आपको बताते चले कि इससे जैसे जैसे पूछताछ की गई तो ये पता चला कि ये एट प्रेजेंट जो है वो छन्नी हिम्मत में रहता है। और इस एक्यूज पर्सन की बात करें तो इसके पास से, इसके डिस्क्लोजर के ऊपर जो है इसके पास से 3 मोबाइल फोन्स रिकवर होते हैं। इसी के साथ साथ एटीएम कार्ड्स, रेमिट कार्ड जो है ये पुलिस रिकवर करती है, जो कि ये इसने चोरी किए थे डिजीज पर्सन के, यानी जिस व्यक्ति की हत्या की थी उसी के ये एटीएम, रेमिट कार्ड सब चोरी कर लिए थे। और उसके बाद जो है डिजीज्ड पर्सन यानी मृतक व्यक्ति के खाते से 55,000 रुपए भी निकाल लिए। और पुलिस ने जो है जिस तरह से लगातार पूछताछ जारी रखी तो इसके डिस्क्लोजर के ऊपर जो है पुलिस इससे 14,000 रुपए से ज्यादा का अमाउंट जो वो रिकवर करती है। इसी के साथ साथ जिस कंसर्न्ड बैंक में से ये पैसा निकलवाया गया तो उसके साथ भी लगातार संपर्क में है, क्योंकि जो डिजीज पर्सन है, मृतक व्यक्ति है, उसके फैमिली को वो पूरा पैसा वापस मिले, जिसके चलते पुलिस इसमें भी काम कर रही है। और उसी के साथ साथ इसमें हैरान करने वाली चीजें तब और सामने आई जब ये पता चला कि ये जो अनिल कुमार अहरवार है जिसने हत्या की थी जीवन अहरवार की, तो उसके पीछे की मंशा भी एक और सामने आई। और वो मंशा ये थी कि जो मृतक व्यक्ति है मध्य प्रदेश छतरपुर का रहने वाला, जो बड़ी ब्राह्मणा में काम के सिलसिले में यहाँ पर आया था, उसका घर जो वो मध्य प्रदेश में डैमेज हो गया था और उसे जो वो मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से कंपनसेशन मिली थी 12 से 13 लाख रुपए, जो उस
उस व्यक्ति के खाते में आए थे, यानी जो मृतक व्यक्ति है उसके खाते में वो पैसा आया था। जब वो जीवित था उसके खाते में कंपेंसेशन आई थी और कहीं ना कहीं ये उसका क्लोज फ्रेंड है अनिल कुमार अहरवार, यानी जो मर्डरर है, जो हत्यारा है, वो मृतक का जो है वो क्लोज फ्रेंड है और उसे पता था कि इसके खाते में पैसा आया है। उसकी जो आरोपी है उसकी नज़र जो है वो अपने दोस्त के पैसे के ऊपर थी। वो अमाउंट जो वो ग्रैब करना चाहता था, जिसके चलते उसने उसके एटीएम कार्ड्स, रेमिट कार्ड भी चुरा लिए और अपने ही दोस्त की जो वो हत्या कर दी और कहीं ना कहीं पूरी तरह से उसका फेस जो वो खराब कर दिया ताकि इसकी कोई पहचान जो है वो सामने ना आए, जिसके चलते अब जो है तमाम चीज़ें सामने आ चुकी हैं कि जो आरोपी है वो गिरफ्तार हो चुका है अनिल कुमार अहरवार और उसी के साथ साथ उसके पास से एटीएम कार्ड्स, रेमिट कार्ड सब पुलिस ने रिकवर कर लिया है और उसने जो खाते से मृतक व्यक्ति के यानी अपने दोस्त के खाते से 55,000 रुपये निकाले थे, उसमें से 14,000 रुपये से ज़्यादा का अमाउंट पुलिस ने रिकवर कर लिया है। बाकी का अमाउंट भी रिकवर किया जाएगा। लगातार इस आरोपी से पूछताछ की जा रही है और कहीं ना कहीं हत्या के पीछे का जो उसका मोटिव था वो यही था कि उसके दोस्त यानी डिजीज जो व्यक्ति है जीवन अहरवार, उसके खाते में कंपेंसेशन आई थी, सरकार की तरफ से उसे कंपेंसेशन मिली थी। घर डैमेज होने से जो उसको नुकसान हुआ था 12 से 13 लाख रुपए उसके खाते में पैसा आया, जिसके चलते ये ग्रैब करना चाहता था और उसे मौका पाकर जो वो अपने ही दोस्त को मार दिया और ये सारा का सारा जो षड्यंत्र है ये भी सामने आ गया। तो फाइनली बड़ी मामला पुलिस ने ये ब्लाइंड मर्डर केस जो है ये सॉल्व कर लिया है और आरोपी को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेज दिया है। लगातार आरोपी से पूछताछ इस पूरे मामले में अभी भी जारी है। ये मामला बड़ी मामला का सामने आया, ये बड़ी अपडेट इस समय की सामने आ रही है। स्क्रीन पर लगातार तस्वीर भी मैं आपको आरोपी की दिखा रहा हूं। तो फाइनली पुलिस ने इस केस को सॉल्व कर लिया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बड़ी अपडेट फिलहाल के ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।